ट्रंकेट टेबल का ऑप्शन आता है, ऑल्टर टेबल का, सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे इससे कनेक्ट होना है बेसिकली एम्प्लॉय टेबल से। मुझे सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ करनी है, एम्प्लॉय में, इंसर्ट भी एम्प्लॉय में, अपडेट भी एम्प्लॉय में, सारा गेम इधर ही करना। उसके लिए हमें ये वाला तो याद ही है ना कल, ये चलो इसको हटाओ यार, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, अभी जेडीबीसी, अभी हाइपरनेट पढ़ना है, हाइपरनेट में जब भी समझाऊंगा देन स्प्रिंग स्टार्ट करें। स्प्रिंग का चाहे तो स्प्रिंग पहले भी पढ़ सकते हैं हाइपरनेट से, और चाहे हाइपरनेट की बात पढ़ ले, बात एक ही। कुछ लोग पहले पढ़ते हैं, चलिए से मेरा वो लिस्ट वाला का पूरा क्लियर था। उसके बाद जॉइनिंग यूजर वगैरह हम सब काफी परेशान हो गए थे। हो गई जॉइनिंग, नहीं तो बस थोड़ा सा लगा था कंटेंट हाइट वगैरह के अभी कल तो बढ़ गया। अब नहीं सबको रिवर चल रहा है, कोरोना वाला तो सबसे बात है, अभी सोशल बात है। हमें सारा पहले ढंग से ताकि वर्क फ्रॉम होम सारा तुम्हारा तो हो जाएगा वर्क फ्रॉम होम। कंपनी में अगर कोई इमीडिएट जावा डेवलपर से 3 साल का हम जावा का ऑब्जेक्ट जो वो कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसको सेव करना था डेटाबेस में, उसके लिए हमें क्या करना था, कनेक्शन बनाना था। कनेक्शन का काम मैंने तुम्हें समझा दिया था। तो यहाँ से डेटा ले जाने के लिए यहाँ, और वहां से यहाँ लाने के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है वो एक ड्राइवर होता है, और वो ड्राइवर है जेडीबीसी ड्राइवर। तो यूट्यूब पे जब भी तुम जाओगे तो तुमको वही पुराना वाला अप्रोच डाउनलोड कराने का लॉजिक लिख के देंगे, इको क्लास और कोड नेम उसमें टैग्स लगा रखा होगा, देन फिर उसके बाद वही गेट कनेक्शन को कॉल कर रखा होगा, जबकि उसकी जरूरत होती भी नहीं है हमें कॉल करने की, ठीक। अभी हम चलाएंगे, कोई ड्राइवर को लोड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम ऑटोमेट हो गया था जेडीबीसी वर्जन 3 के बाद। अभी वर्जन अप्रोक्स माइस्केल कनेक्टर जो तुम डाउनलोड करोगे वो होगा लगभग 8.2 चल रहा है, ठीक है। तो बहुत आउटडेटेड है। हमको जेडीबीसी एपीआई इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें इतना समझाया हुआ था लास्ट क्लास। तो सबसे पहले ड्राइवर लोड हो जाएगा, पहला ऑपरेशन होता है स्टेप बाय वीडियो। फर्स्ट क्या होता है, जो चलता है लोड द ड्राइवर। दूसरा ऑपरेशन जो हम करेंगे, क्रिएट द कनेक्शन, क्रिएट द कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन को बनाने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि एक गेटर मैंने प्रोवाइडेड है जो कि ड्राइवर मैनेजर के पास होता है। तो आप क्या करोगे, कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्शन का एक रेफरेंस वेरिएबल लोगे, इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन को कॉल करते हैं। जैसे ही गेट कनेक्शन को कॉल करोगे ये तुम्हें कनेक्शन बना के देगा। कनेक्शन तब बनाएगा ना जब आप उसको डेटा सोर्स प्रोवाइड करोगे, तो किससे कनेक्ट करना है, वो यूआरएल यूजर पासवर्ड तो कुछ होगा, आपने इस पूरा का पूरा यूआरएल ले रखा है। अभी हम यूआरएल वही यहाँ पे स्ट्रिंग में पास करने वाले, यूआरएल देंगे, फिर
यूजर देंगे, फिर हम पासवर्ड देंगे। इतना डेटा हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, वैसे ही कनेक्शन रेडी हो जाता है। सर यूआरएल मतलब क्या? यूआरएल मतलब प्रोग्राम क्या होता है यूआरएल का पता है? से बोलो रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म। ठीक, अब जीडीबीसी से कनेक्शन बनाना है, किससे? जीडीबीसी। वो हमारा एक पोर्ट पे रन हो रहा है, जो कि अभी मैंने तुम्हें दिखाया था यहाँ पे 330 लोकल होस्ट 306 पे रन कर रहे हैं हम, ठीक है। आप किसी भी एप्लीकेशन को ब्राउज़र पे जाके एक्सेस करते हो तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज करते हो, तो याद होगा आपको ये प्रोटोकॉल जो सबसे ज्यादा फेमस है, क्या नाम है उसका? HTTPS। सो JDBC में जो प्रोटोकॉल यूज होगा उसका नाम ही है JDBC, ठीक है। तो हमारा जो यूआरएल होगा वो स्टार्ट कुछ ऐसे होगा, JDBC, ये हमारा डोमेन है, प्रोटोकॉल है, सब प्रोटोकॉल का नाम है MySQL, स्मॉल में होगा ये कॉलन। अब बताओगे कि किस पोर्ट पे रन करा रहे हो, तो सर हम लोकल होस्ट 3306 पे बना के बैठे हैं सारे डेटा के। 3306 पे बहुत सारे डेटा है, जिसमें से किसी एक से कनेक्ट होना है, उस डेटाबेस का नाम स्लैश में क्लिक होगी, स्लैश लगाया, क्या नाम है डेटाबेस का? जो भी हमारे डेटाबेस का नाम है, ये है हमारा कंप्लीट यूआरएल। यूजर क्या रखा है तुमने? सर यूजर हमने रखा है रूट। पासवर्ड हमने क्या रखा है? मैंने तो रूट ही रखा है, तुमने जो रखा हो तुम देख लेना। अलग अलग रखोगे फिर बाद में भूल जाते हैं, मेरे पास लिखा आता है मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, क्यों? पासवर्ड भूल गए। इतना क्या इंपॉर्टेंट डेटा था उसमें, तुमने पासवर्ड इतना बड़ा रखा, भूल जाओ भाई, तुम सीख रहे हो, ठीक है। तो पहला वाला पैरामीटर जो होगा गेट कनेक्शन का वो ये होगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये तीनों पैरामीटर गेट कनेक्शन में पास किए जाएंगे। रिकॉर्डिंग क्या ऑन कीजिए आज, ऐसा कैसे होगा? ये तो करना पड़ता है, सर की बात से जाने का। अरे बिल्कुल, सब मिलता है। कनेक्शन की नहीं की थी ना, अब नया स्टार्ट किया है, पहले नहीं कर रहे। अब जैसे एडवांस स्टार्ट हुआ ना, तब से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी। बाद में कोई आएगा उससे कहने कल मेरा हैंडल बाकी है, कल क्वेश्चन को क्लियर हैंडल सुनवा था। सब दिमाग तो खराब होते ही रहता है, दिमाग से बेटा नहीं करनी क्या। अरे ऐसा Recording in progress. इसका तो खराब ही ऐसा खराब है, खराब भी होता तो ये नहीं है, ठीक बात है ये। ये क्यों नहीं हट रहा भाई? अंकित है क्या ये? वही तो मैं कह रहा हूँ, अंकित है क्या? नीट है, हट के नहीं दे रहा, देखो बहुत बड़े। तो कल जो हमने किया था वो क्या किया था? कल मैंने इतना समझाया कि कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना, कनेक्शन में हमें यूआरएल देना होता है, यूजर देना होता है, पासवर्ड देना, ठीक है। यूजर के पास यूआरएल ये है तुम्हारा, यूजर ये रहा और पासवर्ड ये है। यूआरएल में क्या बताते हैं?
आदमी कोई भी क्वेरी फायर कराती, कोई भी। हाँ ठीक है, तो सर चलवा दो क्वेरी। क्वेरी को फायर करने के लिए एक मेथड यूज होता है, क्वेरी को फायर करने के लिए एक मेथड यूज होता है, उसका नाम है एग्जीक्यूट अपडेट। क्या नाम है? जो डेटाबेस में क्वेरी चला सकता है। यहाँ आप स्ट्रिंग में अपना एसक्यूएल पास करते हो, एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पास करोगे, इंसर्ट अपडेट क्रिएट डिलीट जो भी पास करना है इसमें आप पास करते हैं, ये बंदा चलाते हैं। अब एग्जीक्यूट अपडेट जावा में कोई भी मेथड को कॉल करना हो तो उस क्लास का रेफरेंस लगता है, जिस क्लास का वो मेथड होता है। तो पहले पता करो ये एग्जीक्यूट अपडेट किसका मेथड है। तो पता चला एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक स्टेटमेंट नाम के इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, stmt करो या st करो, ठीक है सर। ये भी इंटरफेस सेक्शन देते हैं, हर कोई एपीआई बनाता है, एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करता है। स्टेटमेंट का अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या लगेगा, लेगा आप याद करो, तुम्हें याद कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। देखो हमने मेथड को पढ़ी, कोई मेथड हमारा वर्ड नॉन वर्ड दो तरह का होता है, सही है? या तो कुछ नहीं रिटर्न करता है तो नो रिटर्न टाइप की वर्ड लगाते हो, कुछ रिटर्न करता है तो वो नॉन वर्ड होता है ना। इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं तो इंट लिख के रिटर्न टाइप, अगर मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करवाना है तो मैं स्ट्रिंग लिखता हूं रिटर्न टाइप। मैं अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना चाहूं किसी भी मेथड से तो मैं उसका टाइप लिख दूंगा। मुझे कार का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो मैं कार रिटर्न टाइप दूंगा ना। तो ऐसा कोई भी मेथड जो किसी क्लास का इंप्लीमेंटेशन रिटर्न करता हो, इंप्लीमेंटेशन मतलब ऑब्जेक्ट, ऐसे मेथड को कहते हैं फैक्ट्री मेथड। क्या कहते हैं? फैक्ट्री मेथड, है ना। आइटरेटर, लिस्ट आइटरेटर और एन्यूमरेशन में जो मेथड थे एलिमेंट, इटरेटर, लिस्ट आइटरेटर, वो तीनों क्या थे? फैक्ट्री मेथड ही होते, ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मेथड जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता हो उसे हम कहते हैं फैक्ट्री मेथड। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना, वो भी एक फैक्ट्री मेथड है। गेट कनेक्शन को भी हम कहेंगे फैक्ट्री मेथड है। ये क्या देता है? ड्राइवर मैनेजर का गेट कनेक्शन देता है, कनेक्शन का इंप्लीमेंटेशन, कनेक्शन इंटरफेस है ना। वैसे ही स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कौन देगा? कनेक्शन के पास एक मेथड होता है, कनेक्शन के पास एक मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा? अरे हो जाओ भाई, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट ही तो बनाना चाहते हैं, मेथड का नाम भी देखो कितना मीनिंगफुल है। हम कह रहे हैं कनेक्शन से क्रिएट करो एक स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है और इस स्टेटमेंट से आप डॉट लगा के कॉल कर देंगे एग्जीक्यूट अपडेट, होगी ट्रांजैक्शन का। अब आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। कितना काम करना है, कितना काम करना है? एक लाइन का कोड लिखना है कनेक्शन बनाने के लिए, एक लाइन का कोड लिखना है स्टेटमेंट बनाने के लिए और अगली लाइन में क्वेरी लिखना है। तीन लाइन का कोड लिखना है, आगे चल के मैं इसको भी एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा। कितना ज्यादा कंसाइज हो जाएगा ये, एक ही लाइन में सारा काम हो सकता है, क्योंकि हमको आती है मेथड चेंजिंग। मेथड चेंजिंग बहुत अच्छी अप्रोच है, इससे हमें रेफरेंस वेरिएबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ा करेगी। ये तो चलो ठीक है, ये तो चलो ठीक है। हमको MySQL अगर यूज करना है, MySQL यूज करना है तो MySQL की जार फाइल्स लगती है, जार फाइल्स लगती है। उस जार को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और उस जार का नाम है MySQL कनेक्टर। क्या नाम है? जार का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा आर्काइव फाइल। जार फाइल को क्या कहते हैं? जावा आर्काइव फाइल। जैसे जिप फाइल होती है ना, कंप्रेस्ड करके हम एक जिप फाइल बना देते हैं किसी भी फोल्डर को, उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं। वैसे ही जावा के सारे पैकेजेस और पैकेज के अंदर क्या होते हैं क्लासेस, इन सबको कंप्रेस करके एक जार फाइल बना दी जाती है। आप देख पा रहे हो कि डेली जो आप कोड करते रहे हो अब तक, यहाँ जेआरई लिखा था, जेआरई के अंदर क्या होती है? जार फाइल ही तो है सारी, डॉट जार, सबके पीछे देखो डॉट जार लिखा है। अब एक भी जार को ओपन करोगे इसके अंदर क्या लिखेगा? पैकेजेस ही तो है। किसी भी पैकेज को ओपन करोगे क्या दिखेगा? क्लासेस ही तो है, डॉट क्लास फाइल, बाइट कोड्स। तो ऐसी ही जार मुझे चाहिए किसकी? MySQL की।
तो मुझे वो MySQL कनेक्टर फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर एक नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट बनाया हुआ जो अभी ये बना हुआ है ना, इसमें मुझे JDBC अगर यूज करना है तो मैं जार को डाउनलोड करूंगा और एज अ रेफरेंस जार अलग से इसमें इंटीग्रेट करवाते हुए, बट ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ना हमको जार डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ सिंगल जार है MySQL की। आगे चल के एडवांस में जो हम काम करते हैं ना, तो मुझे हाइबरनेट यूज करना पड़ेगा, जेपी यूज करना पड़ेगा, स्प्रिंग यूज करना पड़ेगा। स्प्रिंग में एक डिपेंडेंसी नहीं होती, स्प्रिंग में हमें चाहिए स्प्रिंग कोर की जार चाहिए, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की जार चाहिए, स्प्रिंग ORM की जार चाहिए, स्प्रिंग वेब MVC की जार चाहिए। ऐसी n नंबर ऑफ जार्स हमें चाहिए होती हैं। एक एक करके सर्च करना, देन डाउनलोड करना, डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में उन्हें ऐड करवाना बहुत इजी नहीं होता, काफी टफ टास्क है ये। तो ये सब ना करना पड़े, इसके लिए हमें दिया गया एक बिल्ड टूल। हमें क्या प्रोवाइड कर दिया? एक बिल्ड टूल, मैवन या ग्रेडल। सबसे ज्यादा पॉपुलर है मैवन, जो हम यूज कर रहे होंगे। तो मैवन क्या है? एक बिल्ड टूल है जहां पे आपको पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है एक जावा प्रोजेक्ट बनाने का। वहां पे आपको फ्रंट एंड का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, आप यहाँ फ्रंट एंड रखेंगे, यहाँ डॉट जावा फाइल्स रखेंगे, यहाँ रिसोर्सेस रखेंगे, यहाँ टेस्टिंग का कोड रख सकते हो, मतलब पूरा स्ट्रक्चर। हमारे नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट में SRC और JRE दो ही फोल्डर होते हैं, बट मैवन के अंदर सब कुछ अवेलेबल होगा। उसने क्या कर दिया? सबको बंडल करके रख दिया है इनटू अ सिंगल यूनिट, इनकैप्सुलेट कर दिया है इनटू अ सिंगल यूनिट, वो है मैवन। और मैवन का सबसे बड़ा फीचर है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का। क्या फीचर है? आपको एक्सप्लिसिटली वो जार्स डाउनलोड करके अपने सिस्टम में डाउनलोड करके लोकली ऐड कराने की जरूरत नहीं पड़ती, एक एक करके सर्च करके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर एक जार के लिए जैसी भी टाइप की जार है, स्प्रिंग की है, हाइबरनेट की है, MySQL की, कोई भी जार हो, उसके लिए इन लोगों ने अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाई हुई है, मैवन रिपोजिटरी सेंटर, एक इनकी खुद की वेबसाइट है। वहां पे हर एक जार का डिपेंडेंसी डाला हुआ है उन्होंने। डिपेंडेंसी एक काइंड ऑफ लिंक होगा, ऐसा मान लो। वर्जन वाइज डाला हुआ है कि मतलब डे 1 से जो वर्जन आया था और अभी लेटेस्ट जो भी वर्जन है वो अपडेट देते रहते हैं, तो सारे वर्जन उन्होंने डाले हुए हैं। जो भी तुमको जार चाहिए, लेटेस्ट डिपेंडेंसी चाहिए, आप क्या करोगे? वो डिपेंडेंसी वहां से कॉपी करोगे और लाके अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दोगे। अपने आप ही आपका जो मैवन है ना, उससे करस्पॉन्ड जितनी भी जार फाइल्स होंगी, 2 हो, 5 हो, 10 हो, सबको डाउनलोड करके आपके सिस्टम में स्टोर कर देगा और आपके प्रोजेक्ट के क्लास पाथ में भी वो अवेलेबल हो जाएंगी अपने आप ही। ठीक है? ओके, सो आओ समझते हैं मैवन को तुम्हें समझा दूं। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के अलावा हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, अभी धीरे धीरे आएंगे। एज अ बिगिनर हमें जो जानने चाहिए वो पता करते हैं। तो मैवन जैसे जावा प्रोजेक्ट बनाते हैं वैसे ही मैवन प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है। मैं प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, फिर तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे ही वो सारा डाउनलोडिंग और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट होता है। मैवन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है सबको, ऑन कर लो अपना सिस्टम, खोलो इसे। फाइल पे जाना है, फाइल पे न्यू पे जाओ, न्यू पे जाके मैवन प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा। नंबर चेंज कर दिया क्या तुमने? सर चेंज नहीं कर दिया, सर खराब हो गया या ऐसे सब हो गया। तो सिम कार्ड ही चेंज हो गया क्या? तो सिम कार्ड है लेकिन मेरा WhatsApp तो है ना, तो इस वाले फोन को WhatsApp लग गया। दूसरा वाला WhatsApp चल रहा है सर। चैट हिस्ट्री करवा दीजिए ताकि मुझे नोट्स मिले उसके बैटरी फिटिंग के बाद। ये तो कोई दूसरा नंबर है ना तुम्हारा? 730 सर। चैट हिस्ट्री क्या कह रहे हो? चैट हिस्ट्री क्या कह रहे हो?
चैट शेयर है जो अपना और जावा खत्म हो रहा है सर, उन लोग को चैट हिस्ट्री चाहिए सर, बाकी नया वाला प्रोवाइड करते हैं तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ, फाइल में न्यू पे जाना है, देखो ना वो लूप टिक तो आ ही रहा है। मैवन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। मैवन प्रोजेक्ट पे सबसे पहला ऑप्शन आता है क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, स्किप आर्केटाइप सिलेक्शन, इसको चेक कर दो, ठीक है, क्योंकि अभी हम वेब प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, हम वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने नहीं जा रहे, अभी हम नॉर्मल मैवन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसलिए इसको हम चेक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में पूछता है ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। ग्रुप आईडी में आप डाल सकते हो वो जो भी आप अपना पैकेज नेम रखना चाहते हो। ग्रुप मतलब आप काइंड ऑफ अपना कंपनी का नाम कहते हैं ना, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, तो आप अपनी कोई भी कंपनी का नाम डाल दो। तो कॉम डॉट जो मन करे, जेडीबीसी लिख दो या लर्निंग लिख दो, एक्सप्लोर लिख दो, एडवांस जावा लिख दो, जो मन करे लिख दो। कॉम डॉट एक्सप्लोर लिख देता हूं मैं तो, अब मुझे पता है आधे वही लिखेंगे। आर्टिफैक्ट आईडी में आप नाम जो बताओगे वो तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा, जो भी नाम बताना चाहते हो। तो क्या नाम रखें? बहुत सारे जेडीबीसी प्रोजेक्ट बने पड़े उसमें, किसी स्टूडेंट के नाम से रखता हूँ मैं हमेशा। ऐसे तो है नहीं, अब वो तो दूसरे बैच में आता है ना, मॉर्निंग वाले। हसित था हो गया, क्या नाम है इसका? कुछ भी रख दो, तुम्हारा जो मन करे, ठीक है। और उसके बाद फिनिश कर देना। मैंने राधे जेडीबीसी रख दिया भाई, R4 राधे। बन रहा है, बन गया होगा, कहाँ है ये रहा। तुम्हारा लैपटॉप भी तुम्हारी तरह है क्या? स्पेस तो नहीं दिया था उसमें, फिर क्यों आ रहा है इंटरनल एरर? दिखा दो, ले आओ तुम्हारा इंटरनल एरर देख ले। सब लोग बना लिए, बन गया सबका, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे पहले। क्या हुआ, बना नहीं? ठीक दो उधर, अगर प्रॉब्लम है तो क्या ही कर सकते हैं। नया लैपटॉप लेकर आओ भाई। नया नहीं है, नया ही। ये तो नहीं लग रहा ये नया है, 4 साल पुराना। ये तुम्हारा मैवन को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैवन सपोर्ट कराने के लिए इसको
जावा। एसआरसी बोले तो सोर्स कोड, मेन मतलब मेन कोड होता होगा किसका, जावा। जावा का मेन सोर्स कोड रखा जाता है इसी में। उल्टा पढ़ो, जावा का मेन सोर्स कोड कितना नहीं होगा, सब इधर ही रखना। मतलब कई पैकेट बनाने पड़े, 2-4 पैकेट बनाने पड़े, 4 पैकेट के अंदर 40 क्लासेस बनानी पड़े। डॉट जावा फाइल अगर तुम बनाओगे ना तो कहां होगी, इसी फोल्डर पे होगी। और जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं एडवांस में तो उस एप्लीकेशन में यूज होते हैं कुछ रिसोर्सेज, जैसे एक्सएमएल फाइल है ना, एचटीएमएल फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, इमेज फाइल हो सकती है। वो कोई भी रिसोर्स जो हमारे डेवलपमेंट में यूज होने वाले हैं उन सबको हम रखते हैं रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर। ठीक है, मेन का जो रिसोर्स होगा वो यहाँ रखा है। उसी के साथ साथ क्योंकि ये बिल्ड टूल है तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ साथ ये टेस्टिंग का एनवायरनमेंट भी लेकर चलता है। नीचे देख रहे होंगे जावा का टेस्टिंग का जो सोर्स होगा ना वो सब यहाँ लिखा जाएगा। जो टेस्टर होता है वो अपनी टेस्ट केस कहाँ लिखेगा, मैं उल्टा एरो बनाऊं फिर ऐसे लिख, ठीक है, जो कि तुम्हें लिखना ही नहीं, इससे हमें कोई कनेक्शन होता है। डेवलपर का काम टेस्टिंग का नहीं होता, वो अलग बंदा है, एक अलग टीम काम कर रही होती है। कुछ ऐसे लिखते हैं वो लोग। टेस्टर है इन्फोसिस में पिछले कितने साल से, 3 साल से। और टेस्टिंग से रिलेटेड भी तो कुछ रिसोर्स होते हैं। आपको पता है डेवलपर लेवल की टेस्टिंग तो बहुत ही छोटी टेस्टिंग होती है। असली टेस्टिंग कौन करते हैं, ये लोग है ना। मतलब टेस्टिंग की बात आती है तो मुझे एक एग्जांपल याद है, एक मीम याद आता है। और मैंने देखा था भाई बैट को टेस्ट करने वाला, मतलब उसमें क्यूए और डेवलपर दोनों की टेस्टिंग दिखा रहा था। वो एक मीम है। तो उसने बैट रेडी करा और उसमें लिखा था डेवलपर आके टेस्ट करता है उस बैट को, आगे बैठता है आराम से, फिर उस पे खड़े होकर उछलता है खूब, फिर आके आता है उस पे गिर जाता है, तब भी नहीं टूटता। इट मींस वो प्रोडक्ट सही है डेवलपर के साथ। अब आता है क्यूए, उसका दिमाग अलग ही चलता है। टेस्टर है, बैट को निकलवाता है, नीचे रखता है बाउंड्री के बाहर, सोसाइटी के बाहर। लगभग 15-16 माले ऊपर चढ़ जाता है, वहां से गन लगाता है। अब अगर 15 फ्लोर से कोई बंदा कूदेगा तो फटेगा, कूदता है बैट घुस जाता है, बस निकालेंगे कितना बढ़िया तरीका देखो। आईटी में सिर्फ जॉब लग जाना और उसको एंजॉय करना ही नहीं होता। जॉब के साथ साथ डेवलपर क्यूए की जो सास बहू वाली जो लड़ाई होती है ना वो चलती ही रहती है। अब इसमें सास कौन है बहू कौन है यही नहीं समझ में आता। कभी सास क्यूए बन जाता है, कभी डेवलपर सास बन जाता है। जैसे बगरेज हुआ तो सास है क्यूए, अब वो कब फीचर है डेवलपर। अब क्यूए के पास जाता है एप्लीकेशन, वो टेस्ट करता है, वो कहता है ये बग है, वो चेक करता है, कुछ चीज करके बोल देता है ये तो फीचर है। यही लड़ाई चलती रहती है, समझ रहे हो। तो टेस्टिंग करने के लिए भी अलग अलग रिसोर्स यूज किए जाते हैं। वो छोटे लेवल पे टेस्टिंग कर रहा था डेवलपर, अपने लेवल पे क्यूए ने उससे ज्यादा बड़ा लेवल यूज किया, मतलब उससे ज्यादा रिसोर्सेज यूज किए होंगे, कई बंदे लगे होंगे, उसको निकाल के रखा होगा बाहर बैठ को, और वहां से एक बंदा खुदा दिया। हो सकता है वो बंदा निपट जाए, गिरेगा तो निपट जाएगा, या कोई सॉलिड चीज उसके ऊपर डाली जाए, ठीक है ना। चलो इस बहाने हंस लिया भाई हम लोग, मजा आ गया, ठीक है। तो टेस्टिंग से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज कहां रखे जाते हैं, इस रिसोर्स फोल्डर के अंदर, जिसके आसपास हमें कुछ भटकना ही नहीं होगा। पूरी डेवलपमेंट में तुम्हें इन दोनों फोल्डर से कोई मतलब नहीं होगा। डिलीट कर सकते हैं, हाँ कर
रहा है JRE। क्या ये वही फोल्डर है जो आपका जावा प्रोजेक्ट में भी देखने को मिलता था? तो JRE मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, इधर ही रखी हुई सारी जावा से रिलेटेड लाइब्रेरीज उसी तरह। उसके बाद ये SRC को अगर मैं ओपन करूं तो SRC वही है सोर्स कोड, ये दोनों का सोर्स कोड। SRC के अंदर मेन और टेस्ट आ गया, मतलब इसी की बात हो रही है, ये मेन है, ये तुम्हारा टेस्ट है। मेन को ओपन करो, अरे हो जाओ भाई, एक बार करना होता है, बुरा मान गया भाई। जावा टेस्ट के अंदर जावा है, सब फोल्डर्स है, बस इन्हीं दोनों की डायरेक्टरीज हैं वो, मेन की और टेस्ट की। तो इसे एज इट इज क्लोज कर दो। कहीं चला रहे हैं, चल रहा है। टारगेट एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आपकी जावा फाइल्स आती है। आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी डिपेंडेंसीज होंगी, बहुत सारी जावा होंगी, इन सबको भी कंपेयर करके जावा फाइल बना सकते हो पूरे प्रोजेक्ट। और वो जावा में बन के आती है तो वो कहां आती है? टारगेट फोल्डर के अंदर। ऐसा मान लो बाइट कोड्स कि हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम में बहुत सारी जावा फाइल्स बनाई है, तो जब उसको कंपाइल करेंगे तो बाइट कोड जनरेट होंगे, वो फाइल्स आती है टारगेट फोल्डर के अंदर। तो हमें उनसे भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इधर आएगी तो शेयर कर सकते हैं। हाँ, शेयर करना है तो यहीं से निकालते हैं। अगर मुझे कोई जान किसी को शेयर करना है तो मैं यहीं से उठा के शेयर कर दूंगा। ये फिजिकली आपके वर्क स्पेस में स्टोर होती है, सी ड्राइव में जो तुम्हारा वर्क स्पेस है ना, वहीं पे होती है। टारगेट फोल्डर ओपन करो, वहां जा देखेंगे, उठा के किसी को भी शेयर कर। ठीक, उसके नीचे जो फाइल है ना, यही है सबसे इंपॉर्टेंट फाइल, form.xml। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल फाइल। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके अंदर ही सारी डिपेंडेंसी का मैनेजमेंट चलता है। ठीक है, मतलब ये क्या है सर? ये एक एक्सटर्नल फाइल है। हाँ, इसको ओपन करते हैं, हो जाएगी। ओके, इसके अंदर क्या आ रहा है? बाय डिफॉल्ट आ रहा है प्रोजेक्ट एक टैग है, उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि मॉडल का वर्जन आ रहा है, ये रहा। हमने जो ग्रुप आईडी दी थी वो ये रही, आर्टिफैक्ट आईडी ये रही, और बाय डिफॉल्ट जो वर्जन यूज हुआ है 0.0.1 स्नैपशॉट, ये वर्जन आता है सबके में। ये है, ये है हमारी डिपेंडेंसी, ये है हमारी डिपेंडेंसी। इसके अंदर ही आपको क्या करना है, इसके अंदर हमें डालनी होती है वो सारी जावा जो आपको रिक्वायर्ड होती है ना, उनकी डिपेंडेंसी लाके इसी फाइल में कॉपी करनी हो, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था। आपको क्या चाहिए? माइस्क्यूएल कनेक्टर चाहिए, आपको क्या चाहिए? हाइबरनेट चाहिए, हाइबरनेट कोर चाहिए, स्प्रिंग कोर चाहिए, स्प्रिंग कॉर्नेट चाहिए, स्प्रिंग ओआरएम चाहिए, स्प्रिंग एमवीसी चाहिए, जेपीए चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सारी जावा फाइल जो तुम्हें रिक्वायर्ड है उसके करस्पॉन्ड इन्होंने कोई एक डिपेंडेंसी बना के रखी है। उस डिपेंडेंसी को लाके यहाँ पेस्ट करना है। डिपेंडेंसी क्या होगा? एक लिंक होगा क्या सर? नहीं, डिपेंडेंसी के अंदर 3 ही चीजें होती हैं, यही 3 चीजें, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन। तुम्हारे प्रोजेक्ट का, तुम्हारे कॉमन प्रोजेक्ट के भी तो ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन है ना। ऐसे ही माइस्क्यूएल वालों का भी एक ग्रुप आईडी होगा और एक आर्टिफैक्ट आईडी होगा और एक वर्जन। सबका हर एक डिपेंडेंसी में 3 चीजें लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें वो वर्जन याद है, तुम्हें ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी याद है, तो तुम यहाँ पे सीधा टाइप नहीं कर सकते, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम्हें क्या देखना है? डिपेंडेंसी टैग लगाना है, और डिपेंडेंसी टैग के अंदर ग्रुप आईडी में आपको अपनी माइस्क्यूएल का नाम दे देना है, आर्टिफैक्ट आईडी में उसका जो भी नाम हो आर्टिफैक्ट आईडी वो दे देना, वर्जन जो तुम्हें याद हो वो डाल। अगर नहीं याद है तो क्या करो, वहीं से चले जाओ मेमो रिपोजिटरी सेंटर, वहां से जाके कॉपी करके इधर डाल दो। जैसे यहाँ वो डिपेंडेंसी डालोगे, कंट्रोल एस करोगे, वैसे ही आपकी वो जो डिपेंडेंसी है ना, उससे रिलेटेड जो जार बना रखी है, वहां रखी है ना, मेमो रिपोजिटरी सेंटर की वेबसाइट है, कैसे कह लो, मैं आ रहा हूँ, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे तुमने सर्च किया, यहाँ पे सर्च किया तुमने माइस्क्यूएल कनेक्टर, इसके करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंसी मिल जाएगी तुमको।
कर देता हूं, ठीक है। इधर होगा आर्टिफैक्ट आईडी, नीचे होगा वर्जन। ऐसी कोई डिपेंडेंसी इसे तुम कॉपी करोगे, कॉपी करके लाके कहां रखोगे, इस यहां, इसमें एक पहले टैग लगाना पड़ेगा तुमको, डिपेंडेंसी, क्योंकि मल्टीपल डिपेंडेंसी डालनी होती है ना, तो उसके लिए एक टैग होता है, ठीक है। इस टैग के अंदर आप वो डिपेंडेंसी लाके कॉपी कर दोगे, यहां से जो लाओगे कॉपी करके यहां लाके पेस्ट करना, पेस्ट करके जैसे सेव करोगे ना, सेव करोगे तो तुम्हारी जो ड्राइव है ना, सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर आपको पता है यूजर एक फोल्डर है, यूजर फोल्डर के अंदर आपके सिस्टम का नाम होता है, डेल जो भी है, उसके अंदर आप देख पा रहे हो वहां तुम्हारा वर्कस्पेस होता है, वहीं पे एक .m2 करके फोल्डर होता है, इस नाम का .m2, इस फोल्डर के अंदर ले जाके वो फिजिकली उस रेपोजिटरी को शो कर देगा, किसको, MySQL। फिजिकली भी अगर आप देखना चाहते हो तो कहां आएगा, तुमने ये डिपेंडेंसी लाके कहां पेस्ट की, यहां पेस्ट की, पेस्ट करते ही वो सेव होगा, सेव करते ही वो उसको फिजिकली डाउनलोड करके यहां रख देगा, और जैसे ही ये डाउनलोडिंग हो जाएगी, जैसे ही डाउनलोडिंग हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे जहां जीआरडी दिख रहा है ना आपको, ये इसके जस्ट नीचे एक नया फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा जिसका नाम होगा मैवन डिपेंडेंसीज। क्या होगा, मैवन डिपेंडेंसीज। जैसे जीआरडी को ओपन करते ही उसकी सारी जार फाइल दिखती है, वैसे ही मैवन डिपेंडेंसी को जब ओपन करोगे तो उसके अंदर इसकी जार उसकी दिख जाएगी, ठीक है। तो चलो हम करके देखें, ये जो हमने सुना ये तो समझ पा रहे हो ना, वो क्या है, मैवन रिपोजिटरी सेंट्रल एक वेबसाइट होगी, तो सिस्टम पे हमने सर्च किया ना ये, तो करके दिखाओ ना सर एक बार, तो चलो ब्राउजर पे जाना है तुमको, जाके सर्च करना है मैवन रिपोजिटरी, मैवन रिपोजिटरी सर्च कर लो, MVN रिपोजिटरी लिख दो, यही वेबसाइट ओपन होके आएगी, mvnrepository.com, इसको ओपन करना है, यहाँ पे सर्च करना है MySQL कनेक्टर जावा, सर्च किया, शिफ्ट कर दिया इन्होंने यहाँ पे, अभी तो 9 पॉइंट कुछ आ गया है वर्जन, बताओ कितना आगे बढ़ गए लोग। 29 अप्रैल को भी एक अपडेट आया, बताओ। खाली 8.1 तक आ रहा है। तुमने वो इस पे क्लिक कर दिया होगा, नीचे वाले पे, इस वाले पे क्लिक कर दिया होगा, पीछे जो दूसरा दे रखा था जो, तो कोई सा भी इसका हम चूज कर लेते हैं, 8.3.0 में ले रहा हूँ। एक पे डाउट था, जैसे इसमें अगर आप देखिए सर 8.1 पे vulnerability दिखता है, 1 vulnerability 2 vulnerability, तो क्या सर ऐसे उसको डिपेंडेंसी दिखाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहती तो उनको हम नहीं लेते। फ्रॉम डिपेंडेंसी CV 2024 ठीक है, बट मैं इस वाली को 8.3.0 को मैं उठा रहा हूँ, 11 to 12 इधर पेस्ट भी कर दिया जो डिपेंडेंसी मैं लेके आया हूँ, ठीक है जी। अब ये डिपेंडेंसी जो मैंने यहाँ से कॉपी की है, इसको मैं इधर लाके पेस्ट कर रहा हूँ, और पेस्ट करने से पहले मैं इसको इधर ले आऊं, क्योंकि तुम्हें ये भी तो दिखाना है कि डाउनलोडिंग चलती है और मैवन फोल्डर बन के आएगा। अभी मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जीआरडी के नीचे कोई मैवन डिपेंडेंसी फोल्डर नहीं दिख रहा होगा अभी, जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा और सेव करूंगा, वैसे ही कुछ डाउनलोडिंग हो रही है नीचे, और अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मैवन डिपेंडेंसीज करके एक फोल्डर आ जाएगा। अब
अभी तो नहीं आया, चल रहा है ना डाउनलोडिंग। आ गया Maven डिपेंडेंसीज के अंदर देखो तो वो जार फाइल आ गई है MySQL कनेक्टर जावा की। इसको ओपन करोगे तो इससे रिलेटेड सारे पैकेजेस होंगे और लास्ट में मेटा INF फोल्डर। तो मेटा INF के अंदर एक सर्विस करके फोल्डर आता है और सर्विसेज के अंदर आपका कनेक्टर और ड्राइवर होता है। ड्राइवर को यहाँ पे इन्होंने खुद से लोड करा के रखा हुआ है, यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमें ड्राइवर कभी मैन्युअली लोड नहीं करना पड़ता कि तुम्हारे जार के अंदर इन्होंने ड्राइवर यहाँ पे डाला हुआ है java.sql.driver। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना। सर फिजिकली आप कह रहे थे .m2 करके फोल्डर होता है, कहाँ होता है वो दिखा दो। तो सी ड्राइव में जाना है, आप अपने में कभी भी घुस के जाके देख सकते हो। तुम यूजर्स में गए, डेल ओपन किया, .m2 करके फोल्डर आ रहा है, ये इसको क्लिक करके देखना, रेपोजिटरी ऑप्शन आएगा। रेपोजिटरी में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें MySQL लिख जाएगा। ये मेरे में बहुत सारी डिपेंडेंसी में यूज कर चुका हूँ, इसलिए इतनी रिपोजिटरी आ रही है। MySQL को ओपन करोगे, MySQL कनेक्टर जावा आ गया, इसको ओपन करोगे। कौन सा वर्जन लेकर आए थे अभी तुम? 8.3.0 लाए थे ना? 8.3.0 लेकर क्यों नहीं गया भाई? 0.11 ही आ रहा है MySQL। किसमें नहीं आ रहा? चुकाता log4j किसमें नहीं आ रहा तुम्हारा? MySQL ही नहीं आ रहा। वर्जन डाउनग्रेड करके देखो, लेटेस्ट वर्जन में कुछ लेकिन डिपेंडेंसी तो आ गई ना, वो तो आ गई है। अभी कुछ नया चेंज लेकर आए तो अभी लेटेस्ट वाला यूज कर रहे हैं ना। 8.0.33 को यूज करते हैं। हमारा दो इंडेक्स जावा का एक चेक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या? जो हमारा SQL कनेक्टर चल रहा है, तो ये SQL कनेक्टर जे है, उसी को रिलोकेट करके लिखा नहीं है। जब उस पे जाओ, यहाँ पे आओ, पहले ये नाम से आया करता था। क्या लिखा है? रिलोकेटेड from.mysql to MySQL कनेक्टर जे। एक ही बात है। जावा में 8 पॉइंट तक ही है। हाँ, उसके बाद के जो वर्जन आए उसमें जे ऐड कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो तुमने ये डाल दिया। JDBC कनेक्शन करके बनाया था तुमने? जैसा इसको क्रिएट करो। अगर हमने पहले कोई डिपेंडेंसी रखी हुई है और बाद में उसको वल्नरेबिलिटी आती है, हमें आपके फॉर्म में डिपेंडेंसी अपडेट करनी पड़ेगी। उसके साथ ऐसा उसका सर रिलेटेड हम अपडेट करते उस समय कोड में कहीं प्रॉब्लम आने लगे। ये आ गया तुम्हारा। प्रॉब्लम ये है, अभी इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। ये जो लेटेस्ट डिपेंडेंसी है डाली है ना अभी, जो मैंने व्हाट्सएप की है, इसको डालोगे तो नहीं आएगा। क्या कर रहे हो भाई? तुम क्या फॉर्म फाइल खुद की बना रहे हो? नहीं वो इस नाम से पहले प्रोजेक्ट बनाया होगा ना तुमने? तो बना रहा हूँ, तो मैंने जब बनाया तो वो एरर दिखा रहा था इसमें। सिर्फ JDBC लिख दो। ये तुम हंस क्यों रहे हो इसके नाम से? तो वो कह रहा है कि 5 तो मिल लगी है, मेरा चल गया। हमारा अभी भी नहीं चल रहा भाई, सच में तुमने सर मैं अलग किया तुम्हारा चल गया अभी, फिर तुम्हारे में आ गया फिर। ठीक पहले क्या कुछ
भक्ति करते हैं ना, उनके सबसे पहले पाप ही कटते हैं। करते करते ज्यादा ही पाप किए थे ना पहले। अरे तुम्हारे अनुसार चलेगा क्या सब? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी तुम STS में वेब कर लो। हो गया था ना डाउनलोड वो? और चला नहीं? चला कोई बात। अच्छे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ये भी इसके साथ ही आता है। किसके साथ? ये एक टूल नहीं है उसका। हमारे जो जाना का आपका हम ये देखो तो साथ वो करते हैं ना वो हमारी इसको अपाचे को क्लोन करते हैं। अपाचे को अपाचे सर्च करना पड़ेगा। अपाचे का तुमने कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। अभी हम अपाचे का यूज करेंगे सर्वर। अभी सर्वर तुमने इंस्टॉल नहीं करवाएंगे, तो अभी उसमें टाइम है। जब वेब स्टार्ट करेंगे ना तब करवाएंगे। अपाचे वालों का भी है, जेवॉस का है, और क्या आता था अपना ट्रेडिशनल जो यूज किया करते थे। दो तरह के सर्वर होते हैं, वेब और एप्लीकेशन सर्वर। तो हम वेब में अपाचे टॉमकैट यूज करते हैं। ऐसे मानो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपाचे सर्वर बनाया गया था ना, ये तुम्हारे सर्वलेट को रन करने का एक कंटेनर है बेसिकली। जावा के करस्पॉन्डिंग वर्क करता है। जावा में जैसे जैसे अपडेट आते रहते हैं वैसे वैसे अपाचे टॉमकैट वाले भी अपना अपडेट देते रहते हैं। ये तुम्हें धीरे धीरे रहेगी और हिस्ट्री साथ के साथ बताते चलो। अभी उसमें समय है, आने दो टाइम। ठीक है, अभी ये लेटेस्ट डिपेंडेंसी डाल के रखनी है तो डाल लो। हमारे पास यहाँ तो डिपेंडेंसी आई गई है। अगर तुमको .m2 में भी चाहिए अगर रिपोजिटरी, तो पुराना वाला वर्जन यूज करना पड़ेगा। 8.0.33 कर लो यूज, आपका उधर भी फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, SRC मेन जावा के अंदर आके तुमको बनाना है पहले सबसे पहले एक मेन क्लास। और मेन क्लास बनाएंगे किसी पैकेज के अंदर, तो com.explore करके पैकेज बना ले। क्योंकि अभी जल्दी से एक ट्रांजेक्शन करना है हमको, बहुत समय हो गया है ये सब करते करते। अब डिपेंडेंसी एक बार ऐड कर दी, इसको बंद कर दो, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब जार डाउनलोड हो चुकी है। अब हमें करना क्या है सर, कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने के लिए हमें क्या बताया गया था? बताया भी था कुछ? कहाँ गया? इच्छा ही रहा। लोड दी ड्राइवर को लोड करने पड़ता था, अभी नहीं पड़ाएगा। हमको क्या करना है, सीधा कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन के बाद स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल कर देना, इनसाइड क्वेरी पास करेंगे। तो चलो कनेक्शन बनाए। कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्शन का रेफरेंस वेरिएबल लेना पड़ेगा। java.sql है बेस पैकेज नेम, ध्यान रखना। इसी को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किसे करोगे? java.sql.connection। दूसरे ऑप्शन भी देगा, तुम्हें चाहिए लेने नहीं है वो। किससे आएगा कनेक्शन? ड्राइवर मैनेजर नाम का हमने सुना था एक क्लास होता है।
ड्राइवर मैनेजर के पास एक गेट कनेक्शन नाम का मेथड था जो स्ट्रिंग में यूआरएल मांगता है, स्ट्रिंग में ही यूजर नेम मांगता है, स्ट्रिंग में ही पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड हमारा रूट था, यूजर नेम हमारा रूट था, यूआरएल मैंने जो बताया था अभी लिखवाया था वो क्या था, jdbc:/mysql: लोकल होस्ट कितना था, पोर्ट नंबर 3306 / डेटाबेस का नाम था टेस्टडीबी। सब कर दिया फिर भी एरर आ रहा है क्योंकि ये दे रहा होगा एक एक्सेप्शन, क्योंकि गेट कनेक्शन थ्रोज कराता है एक एक्सेप्शन। क्या लिखा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप एसक्यूएल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच लगाना पड़ेगा भाई। ट्राई कैच लगा दिया, अब क्या करें, कनेक्शन से स्टेटमेंट बना ले। हाँ सर बना लो। कनेक्शन से बोला था हमने क्रिएट कर दो एक स्टेटमेंट, ये हमें क्या देगा, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा ht, और यही वो ht ऑब्जेक्ट है जिससे एग्जीक्यूट अपडेट को हम कॉल कर सकते हैं। यहाँ पास करनी है क्या, एसक्यूएल क्वेरी। क्या लिख देंगे यहाँ, स्ट्रिंग में लिखना है इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट क्वेरी सर कौन सी होती है तो बता देते हैं, यही थी ना इंसर्ट क्वेरी उस दिन, कौन सा था, एसक्यूएल 9 था ना, ये था, ये भेजा था ना रिकॉर्ड। सेम क्वेरी उठा के मैं कॉपी कर रहा हूं यहाँ से, जावा के थ्रू चलवाएंगे। कितना रिकॉर्ड ऑलरेडी है तुम्हारे, डालोगे इंसर्ट कर रहे हैं, आईडी कितना होगा 7, नाम रख दो, नाम रख दो क्या, बताओ नाम, कृष्णा नाम है, कृष्णा 7 पे कृष्णा, चल जाना चाहिए, चलेगा तो पता तो पड़े। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कर लो। चला के देखते हैं कोई एक्सेप्शन एरर आएगा, अभी पता लग जाएगा। बहुत अच्छे, ये कह रहा है हम लोड ही नहीं कर पा रहे मेन क्लास, क्लास नॉट फाउंड। क्या मेन क्लास को इसने लोड ही नहीं कर पाया भाई, डिपेंडेंसी बदल रहा हूं मैं, अभी बदलते नहीं है, फॉर्म पे कुछ एरर आ रहा है, इसको अपडेट करते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, मैवन पे गए, अपडेट प्रोजेक्ट, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेगा ये सब, तो तुम भी अपना प्रोजेक्ट अपडेट कर सकते हो। ठीक है, हट तो गया है एरर, अरे एक बार फिर से चला के देखते हैं। अरे अभी तक तो अपडेट ही कर रहा था, जब तक हमने चला भी दिया। फॉर्म पे कुछ एरर आया था डाउनलोडिंग में, अभी तो ये बोला ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो चलो चलते हैं डेटाबेस में,
6 रिकॉर्ड थे, रिफ्रेश करें टेबल को, 7 वाला आ गया, इट मींस काम कर रहा है, कनेक्शन बन रहा है। कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ा है सर, गेट कनेक्शन को कॉल किया, स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल कर दिया और हमारा ट्रांजैक्शन इन हो गया। ये इतने लाइन का कोड लिखना टफ है क्या? ये कोड मैं तुम्हें व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ। मेथड चेनिंग तुम्हें पता है, अभी मेथड को शेयर करके दिखाऊं। स्टेटमेंट का रेफरेंस वेरिएबल, स्टेटमेंट का रेफरेंस वेरिएबल ही तो यूज होता है एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल करने के लिए। मतलब हमें क्या चाहिए, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न करता है? यही मेथड रिटर्न करता है ना। ये जो रिटर्न करता है वो इसमें स्टोर हो रहा है, उससे तुम इसे कॉल कर रहे हो। तो चाहिए क्या, वही ऑब्जेक्ट जो ये रिटर्न करता है। तो डायरेक्ट तुम st ना लिख के यहाँ पे कॉल करा नहीं सकते क्या? इसको हटा दो, स्टेटमेंट का रेफरेंस वेरिएबल बनाना ही नहीं पड़ेगा। कनेक्शन से बोल रहे हैं क्रिएट स्टेटमेंट, और ये जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उस ऑब्जेक्ट से मैं अगला मेथड कॉल कर दूंगा। मेथड को चेंज करा सकते हैं अगर मेरा मेथड सेम क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिस क्लास का वो मेथड है। तो एग्जीक्यूट अपडेट जिसका मेथड है उसी का तो ऑब्जेक्ट देता है ना क्रिएट स्टेटमेंट। तो हो गया मेथड चेंज, एक लाइन कम हुआ। उसके बाद क्रिएट स्टेटमेंट को कॉल करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए था? कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। कनेक्शन को बनाने के लिए आपने गेट कनेक्शन को कॉल किया, फिर रेफरेंस वेरिएबल बनाया, फिर कनेक्शन को कॉल किया। जरूरत इसकी भी नहीं पड़ेगी अगर हम इसको भी चेंज कर दें। हमको क्या जरूरत है कनेक्शन की? हटा के देखें, अगर चाहे तो इस लेवल का भी चेंज करा सकते हैं। क्या लिखा? ड्राइवर मैनेजर से गेट कनेक्शन को कॉल कराया, यूआरएल दे दिया, यूजर दे दिया, पासवर्ड दे दिया, उससे कनेक्शन रिटर्न किया, उस कनेक्शन से हमने ये मेथड कॉल कर लिया, इसने स्टेटमेंट दे दिया होगा, स्टेटमेंट से मैंने सीधा एग्जीक्यूट अपडेट कॉल कर दिया, उससे दे दी इंसर्ट क्वेरी दे दी। तो चलो 8 पे एक रिकॉर्ड डाल दें। क्या किसका नाम? यहाँ रख सकते हैं, बट आईडी डिफरेंट होनी चाहिए, आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। चला के देखें। ट्रांजैक्शन अभी भी सबमिट होती दिख रही है। 8 पे रिकॉर्ड पहुंचा। हाँ सर मैं सेम क्वेरी फिर से चलाता हूँ क्योंकि इस बार डुप्लीकेट डाला। 8 चलाया, क्या बोल रहा है? एसक्यूएल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन डुप्लीकेट एंट्री 8 फॉर द की एम्प्लॉय डॉट प्राइमरी बता रहा है ना। अब मैं क्या करूं, सब कुछ सेम रख दूं, बस क्या करूं आईडी बदल दूं तो हो जाएगा। चला देते हैं एक बार, तो सारी कंफ्यूजन दूर कर लो। बस आईडी 9 कर दी मैंने, रिकॉर्ड सब कुछ पूरा रिकॉर्ड सेम है, कोई दिक्कत नहीं उसे, केवल वो प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी डुप्लीकेट कर सकते हो। तो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कितने लाइन का? एक लाइन का भेज दें क्या? वो एक लाइन भेज देते, बस इतना ही करो तुम। ड्राइवर मैनेजर क्लास एक्टिविटी तब होती है जब ड्राइवर लोड होता है, और ड्राइवर को एक्सप्लिसिटली हमें लोड करना पड़ता था पहले, तो हमें ये गेट कनेक्शन वाले लॉजिक से पहले लिखना पड़ता था। अब हमें लिखना ही नहीं पड़ रहा क्योंकि वो ड्राइवर ऑटोमेटिकली लोड करवा रखा है उस मेवन डिपेंडेंसी के अंदर। देखोगे जाके, मैं सबका होगा डिपेंडेंसी तो यूज करोगे ना लेटेस्ट वाली। अब 8 पॉइंट कुछ डिपेंडेंसी तुम यूज कर रहे हो तो अपने आप उसमें आएगा ही लोडेड ड्राइवर। कैसे नहीं होगा? डिपेंडेंसी नहीं आई तो नहीं होगा, डिपेंडेंसी आ गई तो मतलब हो गया ड्राइवर लोड, फिर करना ही नहीं है। समझ रहे हो? अगर पुरानी डिपेंडेंसी यूज करते तो फिर तुम्हें वो लाइन लिखनी पड़ती, एक लाइन का कोड और लिखना पड़ता, बस इतना ही था। ठीक है, और डिपेंडेंसी तो तुम अभी वाली यूज करोगे ना, 10 साल पहले जो यूज होती थी वो थोड़ी ना यूज करोगे। अभी 9 पॉइंट कुछ चल रही है डिपेंडेंसी, सर्च करके देखना जो 3.3 से पहले की जो भी डिपेंडेंसी थी वो कौन से ईयर में 10-15 साल पहले आई। यूट्यूब पे जो वीडियोस दिए हैं वो क्या 5-6 साल पुराना वीडियो है, और वो 5-6 साल पुराना वीडियो जिसने बनाया होगा उसने खुद का पढ़ा होगा, 2 साल पहले होगा।